हेलो दोस्तों, आपका एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे आज नेशनल फ्लैग पे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, कैसे उसको अपनाया गया, कैसे उनके कलर कैसे क्या क्या इंडिकेशन करते हैं और क्या क्या हमको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। अब आप देखिए, ये राष्ट्रीय आपका ध्वज है और बीच में इसके अशोक चक्र है, अशोक चक्र। और इसमें 3 कलर होते हैं। पहला कलर जो होता है केसरिया होता है, केसरिया होता है। और दूसरा कलर होता है सफेद और तीसरा होता है हरा। अब इन तीनों कलर का अलग अलग योगदान क्या है, आखिर ये तीनों कलर क्या क्या बताना चाहते हैं, इनका अलग अलग मीनिंग क्या है। देखिए, केसरिया जो कलर है वो आपके त्याग का बताता है कि त्याग को डेडिकेट होता है, त्याग प्लस साहस, त्याग प्लस साहस को बताता है। ये होता है केसरिया कलर की विशेषता। दूसरा सफेद कलर जो है आपकी शांति को बताता है, शांति को इंडिकेट करता है। तीसरा है हरा कलर, ये आपकी कृषि को बताता है या उर्वरकता, उर्वरकता को शो करता है। यानी तीनों कलर का अलग अलग मीनिंग आप जान गए। केसरिया का मतलब होता है जो गहरा केसरिया सबसे ऊपर होता है, त्याग और साहस। और आपका जो बीच में सफेद कलर होता है उसका अर्थ होता है कि शांति। और हरा कलर जो होता है उसका मतलब होता है कृषि संबंधित या उर्वरकता संबंधित ये होता है। देखिए, इसको हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया या राष्ट्र को समर्पित कब किया गया। देखिए, हमारी संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया, जिसके बाद 14 अगस्त 1947 को राष्ट्र को समर्पित हो गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। अब देखिए, अगर पूछे आपसे कि इसके अंदर जो ये इंडिकेट हो रहा है इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज के अंदर, इसको कहते हैं अशोक चक्र, अशोक चक्र। ये क्या है अशोक चक्र, आखिर ये इसके अंदर क्यों लिया गया और क्या इसका उद्देश्य है, जानिए। देखिए, अशोक चक्र के अंदर 24 तिल्लियां होती हैं, 24 तिल्लियां होती हैं और प्रत्येक तिल्ली के बीच का डिस्टेंस 15 डिग्री होता है और ये 24 घंटे को शो करती हैं, 24 घंटे को शो करती हैं। अगर पूछे आपसे कि इसका उल्लेख कहां और किसकी पुस्तक में है तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसको कहते हैं यंग इंडिया, YUN, यंग इंडिया। यंग इंडिया में अशोक चक्र का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 अप्रैल 1984, 5 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा, राकेश शर्मा ने स्पेस सूट पहनकर, स्पेस स्पेस सूट होता है जिसको हम पहनकर अंतरिक्ष में जाते हैं, अलग उसकी ड्रेस होती है, उस पर बैज लगाया, बैज यानी बिल्ला। एक 3 कलर का जो हिंदुस्तान का जो कलर है, झंडे के जो कलर हैं, राष्ट्र ध्वज के जो कलर हैं, उस रंग का बिल्ला या बैच लगाकर अपने शूट पर अंतरिक्ष में गए। तो यदि पूछे अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन है तो राकेश शर्मा, जो 5 अप्रैल 1984 को बैच लगाकर गए थे। उसके बाद 1971 में एक अमेरिकी अंतरिक्षयान, एक अमेरिकी अंतरिक्षयान जिसका नाम था अपोलो 15, अपोलो 15, इसके माध्यम से हमारे झंडे को अंतरिक्ष में ले जाया गया। अब देखिए, अगर पूछे हमारे झंडे को विदेशों में किसने फहराया और किसका योगदान था, तो अगर हम बात करें 7 अगस्त 1906 को, 7 अगस्त 1906 को सबसे पहले अगर फहराया गया तो कोलकाता में, कोलकाता में। और यहां पर है पारसी बागवान में फहराया गया।
तो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागवान में फहराया गया। और अगर मैं बात करूं विदेश में अगर किसने फहराया, तो ये फहराया था 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया। तो अगर आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में बैच के रूप में झंडे को ले जाने वाला व्यक्ति का नाम राकेश शर्मा, जो 5 अप्रैल 1984 स्पेस पर वे गए थे बैच लगाकर। 1971 में अमेरिका एक यंत्र है, उसका नाम है, अमेरिका विमान का नाम है अपोलो 15, उसके माध्यम से देश के झंडे को फहराया गया। 7 अगस्त 1906 में कोलकाता पारसी बागवान में इसको फहराया गया। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। देखिए, अगर झंडे की हम देखें लंबाई गुना चौड़ाई, इसका अनुपात है 3:2। और इसके निर्माता हैं पिंगाला वेंकैया। यानी पिंगाला वेंकैया ने इनको तैयार किया था इस झंडे को। दूसरी बात, अगर कहीं कपड़े का झंडा बना है, कपड़े का झंडा अगर कहीं बना तो वो देश रोम है। रोम एक देश है जिसने सबसे पहली प्रक्रिया कपड़े के झंडे के बनाने की शुरुआत की। ठीक है जी। अब देखिए, अब एक कंट्री ऐसी भी है, अलग अलग झंडों की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब देखिए, एक अफ्रीका कंट्री है, इसका नाम है मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक क्या है, इसने अपने देश के झंडे पर AK-47, बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है, AK-47 का मतलब ये है, इसने अपने झंडे पर इंडिकेट किया है। अगर किसी व्यक्ति के पास नॉर्मली AK-47 निकलती है तो सरकार ने विभिन्न प्रकार के अधिनियम बना रखे हैं जिसके तहत उसको आतंकवादी घोषित कर और किसी भी अधिनियम के तहत, यानी जैसे टाडा पोटा इत्यादि के तहत पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये अधिनियम खत्म कर दिए गए हैं। इनके आधार पर नए अधिनियम सरकार ने बनाए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर पूछे माउंटेन एवरेस्ट पर झंडे को फहराने वाला कौन था, तो तेग सिंह एकमात्र। इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था एडमंड हेरली। इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर हमारे झंडे को फहराया था, एडमंड हेरली। हाँ जी, ठीक, ले जाओ। एडमंड हेरली ने माउंटेन एवरेस्ट पर झंडे को फहराया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय चिन्ह की, कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा एक शेर का मुंह इधर है, एक इधर है और एक इधर है, विपरीत दिशा में, यानी 4 शेरों का चित्र मिलेगा आपको। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, उसी से लिया गया है, अशोक स्तंभ से ही इसको हमने लिया गया है। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, 4 शेर होते हैं, उनकी पीठ एक दूसरे के विपरीत होती है और नीचे लिखा होता है, एक सेंटेंस लिखा होता है नीचे जिसका नाम है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। अब देखिए, एक तरफ इसमें सांड होता है और एक तरफ इसमें घोड़ा होता है। ठीक है जी। अब इस सांड किस चीज को इंडिकेट करता है, देखिए, सांड बताता है कृषि प्रधान देश, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, कृषि को इंडिकेट करता है, क्योंकि एंशिएंट काल में सांड बैल ही खेती को करते थे, खेत को जोतने का काम, उसको पलटने का काम, सारा काम सांड ही करते थे, इसलिए इसको हमने राष्ट्रीय चिन्ह पर इंडिकेट किया है और इस चीज को दर्शाता है। उसके बाद घोड़ा देश की प्रगतिशीलता को बताता है। और सत्यमेव जयते, ये जो सेंटेंस है ये हमने मुंडको उपनिषद से लिया है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद।